हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर या तमाम अन्य साइटें वो आपके लिए कितनी लाभप्रद हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद करने वाली हैं या आपके जीवन को सकारात्मक सोच की ओर, आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएंगे। मैं इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि इस पर मेरे बच्चों द्वारा बहुत सारा कमेंट आया कि सर इस पर आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या इस पर मैं अगर YouTube पे टाइम दे रहा हूँ, आप WhatsApp पे अपना टाइम दे रहा हूँ, Facebook पे टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं अन्य साइटों पे गूगल पे अपना टाइम दे रहा हूं, तो क्या ये मेरे लिए हितकर होगी या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये चर्चा थी। देखिए बच्चों, मैं आप सबके सारे सवालों का एक ही जवाब दे रहा हूं कि अगर YouTube को, Facebook को, WhatsApp को, इंस्टा को, ट्विटर को, टेलीग्राम को आप अपने यूज के लिए कर रहे हो, जिससे आपके नॉलेज में ग्रो हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसके लिए अगर आप कर रहे हो, निश्चित तौर पे आपका विकास होगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं बल्कि आपका टाइम आबाद हो रहा है। लेकिन वहीं के अगर विपरीत देखा जाए, अगर उसी साइट्स को आप सिर्फ मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं, अगर मनोरंजन के लिए उसका यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें राजनीति की बात आ रही है, किसी की चाय चुगली की बात आ रही है, या फिर किसी के लोगों की बुराई के लिए आ रही है, अन्य पार्टी राजनीतिक लोगों से जुड़ी बातें उसमें आ रही हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, फेक चीजें उसमें आ रही हैं। तो उसको अगर आप देखेंगे, यूज करेंगे, उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, तो निश्चित है उससे आपको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर उसी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे मान लेती है कि क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कुछ भी कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बना लीजिए। वो अपने जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए। उसमें आप अपने पढ़ाई से संबंधित जितने भी उससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है उसमें डालिए, उसको देखिए, उसको समझिए। निश्चित है आपका ग्रोथ होगा। अब देखिए बच्चों, उसी प्रकार से आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, उसमें भी आप ग्रुप बना लीजिए। अगर आप पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड उसमें मैटर डालिए। अगर आप अभिनय करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो एक्टिंग से संबंधित उसमें मैटर डालिए। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए हैं तो पॉलिटिक्स वाले लोगों को उसमें जोड़ के रखिए, उनसे अपने वार्तालाप करिए, संवाद करिए। अगर आप YouTube देख रहे हैं, YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपके लाभ के लिए हैं। जैसे आप स्टडी से हैं तो स्टडी देखिए। मनोरंजन, अगर आप कॉमेडी में रुचि रखते हैं तो कॉमेडी वाला देखिए चैनल। अगर आप मोटिवेशनल कुछ बनाना चाहते हैं या आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसको देखिए। अगर आप टेक्निकल हैं तो टेक्निकल देखिए। जिस मतलब आपका फ्यूचर जहां जा रहा है, जिस क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र को देखेंगे तो निश्चित आपका विकास होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम फेसबुक भी कहते हैं। फेसबुक भी आपके लिए बेकार नहीं है, वो भी सार्थक है। लेकिन बस निर्भर ये करता है कि आप उस पर कितना टाइम दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। हम ये कहते हैं, अगर कोई कह दे बंदा कि मैं यार 4 घंटे 5 घंटे यूट्यूब पे रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ, तो कोई कह दे कि आपका जीवन बर्बाद होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं तो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो होती है, 1.5 घंटे वो टाइम दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा, तब तो देख रहे हैं। तो वैसे ही मैं भी ऑनलाइन देखता हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ तो उसको कहीं ना कहीं मेरे में ग्रो हो रहा है, मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा विकास हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने विकास के लिए यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह को यूज करते हैं तो निश्चित है आपका जीवन आबाद होगा, आपका जीवन आगे की ओर अग्रसर होगा, आप सक्रिय बनेंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर अपोजिट में ले लें, जैसे रील्स देखते हैं, जिस रील्स में कोई मतलब नहीं, फालतू चीजें कॉमेडी लोग बना के डाल देते हैं, उससे केवल टाइम पास होता है, आपको हंसी मजाक आता है, तो उससे कोई बेनिफिट्स आपको मिलने वाले नहीं है। अगर उससे क्या होगा कि बल्कि आपकी हैबिट्स जो होंगी और खराब होगी और आपकी रुचि उस तरफ बढ़ेगी, और जिस मोड़ पे आप खड़े हैं, जिस तरह जाना चाहिए आपको, जिस तरफ जाना चाहिए वो ट्रैक आप छोड़ करके दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे। इसलिए बच्चों, आपको मेरा यही संदेशा है कि आप YouTube, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल साइट को यूज करें। यूज करना बुरी बात नहीं, यूज करने से आपके जीवन में बर्बादी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन
बस यूज करने का आपका सही तरीका होना चाहिए, उसको सही दिशा के लिए यूज करें। जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जहां आपका फ्यूचर, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अगर वो वीडियो आपको लेके जा रहा है तो उसको आप देखेंगे, निश्चित ही है कि आपको वही सोशल साइट से आपको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जिस ओर आपका रुझान नहीं है, उन सब चीजों को आप उससे दरकिनार हुए। वैसे भी आपको कहा गया है कि सार को गही रहे, थोथा दियो उड़ाए। जैसे आप YouTube खोलेंगे तो YouTube पे सब अच्छी चीजें नहीं आएंगी, बस उसमें आपको देखना है कौन अच्छी है कौन बुरी है। जो अच्छी चीज है उसको ले लीजिए, जो बुरी चीज है छोड़ दीजिए। वैसे ही कहा गया है ना कि अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं कि इस समय इंस्टाग्राम में देखा जाए ज्यादातर पढ़ाई रिलेटेड कम चीजें होती है, ज्यादातर कबाड़ की चीजें डाली जाती हैं। लेकिन उसमें भी वही हाल है ना, परे अपावन ठौर पे कंचन तजय न कोय। तो आप भले भी अपावन ठौर है, भले ही गंदा जगह है, लेकिन उसमें कंचन मतलब सोना जो होता है वह कोई त्यागता नहीं। अगर वहां से भी आपको कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे कि कुछ लोग उस पर शेयर कर देते हैं, बड़े बड़े लोगों के मोटिवेशनल कोड होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे जीवन के लिए कुछ संघर्षमय कहानियां होती हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर वो सब चीजें हैं या कुछ टेक्निकल चीजें उसमें डाल दी गई या कुछ आपके पढ़ाई रिलेटेड डाल दी गई तो उसको आप ले लीजिए, शेष को छोड़ दीजिए। बस ये है कि आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और जिस क्षेत्र में आपका लगन है, लक्ष्य है, उस क्षेत्र में अपने रुचि को आप बढ़ाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में आपकी लगन है, उस क्षेत्र में अगर रुचि बढ़ाएंगे तो आपको वहां भी बहुत मजा आएगा। जैसा कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, आज पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, तो मैं क्या है कि मैथ में जबकि कोई रस नहीं है, फिर भी मुझे मैथ सॉल्व करने में, मैथ पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मेरे बच्चे भी मेरे से पढ़ करके बहुत आनंदित होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, कोई भी फील्ड गड़बड़ नहीं, किसी फील्ड में मनोरंजन की कमी नहीं, बस मनोरंजन आपको खोजना है। और मनोरंजन क्या है? जहां आपको काम करना आने लगेगा, जिसमें आप अच्छा हो जाएंगे, अच्छा वहां परफॉर्म कर लेंगे, वहीं पे आपको मजा आना प्रारंभ हो जाएगा। और जहां पर आपको काम करना नहीं आता वहीं पे आपको मजा नहीं आता। इसलिए एंजॉय के लिए आप पहले उसको करिए और जब सतत करते रहेंगे तो आपको एंजॉय मिलता रहेगा और आनंदित होंगे और उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर असफल ही होना है तो आप अपने उस रास्ते पे असफल होइए जो आपके जीवन का लक्ष्य है। कम से कम सफलता नहीं मिलेगी तो आपको वहां का तौर तरीका तो मिलेगा, तजुर्बा तो मिलेगा। इसलिए आपको असफल भी होना है तो आप अपने लक्ष्य के रास्ते पे असफल होइए, अन्य रास्ते पे मत होइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।